नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में अब एएनएम की बहाली आने जा रही है। अब जो है आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने होंगे। ये जो बहाली होगी कॉन्ट्रैक्ट पे होगी या फिर परमानेंट होगी, इसके अलावा हम बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी बिहार में एएनएम की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद आगे का अपना प्लान तैयार कीजिएगा। बहुत सारे अब लोग पूछ रहे हैं ना कि अब जो है कब से फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू कर दिए हैं पूछना ये, उसके बाद से जो ये लोग पूछते हैं कि कब इसका एग्जाम्स होगा। जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा ना, ये पूछेंगे कि इसका एग्जाम्स कब होगा। जैसे ही एग्जाम्स का डेट पता चलेगा बोलेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा ये पूछेंगे कि अब एग्जाम्स कैसे देना है। जैसे ही एग्जाम्स ये दे के आएंगे ना, कहेंगे नई बहाली कब आएगी, क्योंकि मेरा एग्जाम्स खराब गया है। इसके पीछे रीजंस क्या होता है कि जो समय पढ़ने में लगाना चाहिए वे समय इंतजार करते हैं कि कब एडमिट कार्ड आ जाए और कब हम एग्जाम्स दे दें और कब दूसरी भर्ती का इंतजार करें। तो देखिए, आप ऐसा कीजिएगा तो हमारा भी समय बर्बाद होगा और आपका जो है फ्यूचर बर्बाद होगा। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिहार में एएनएम की नई बहाली आने जा रही है और आप पढ़ लीजिएगा तो नुकसान नहीं करेगा, इस बात की तो गारंटी बिल्कुल है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपको पता होगा कि बिहार में एएनएम की बहाली हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की जो है बहालियाँ, सबकी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहाली को लेकर के, कि आखिर बहाली जो होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर परमानेंट होगी। देखिए, जहाँ तक उम्मीद है इस बहाली का, ये बहाली बीटीएससी के थ्रू पूरा होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द पूरा कराना है तो बीटीएससी ही इसको करा सकता है। तो बीटीएससी के थ्रू जब बहाली निकलेगी, सब ये बहाली क्या होगी, परमानेंट होगी। परमानेंट होगी यानी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली ना होकर के क्या होगी, ये बहाली परमानेंट होगी। इसमें सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए आप लोग। 8,938 पदों पे बहाली होने जा रही है एएनएम की। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज़ मीडिया कह रहा है। इसके अलावा जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री हैं, इनके जो पार्टी का पेज है वहाँ पे भी ये सारी सूचनाएं दी गई है। आप लोग खुद से भी जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होगा तभी तो चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी नहीं आएगी। मतलब देखिए, आप पढ़ाई कीजिए, आएगी नहीं आएगी इस पे मत जाइए, बहाली तो आनी ही है, आ जाए या फिर कल आए। तो देखिए, एक बात और बताएंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि बहाली जो है परमानेंट आ रही है। लेकिन उसके पहले एक बात हम आपको, जो इम्पोर्टेंस बात वो आपको बताएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से एएनएम की तैयारी करना चाहते, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि ऐसा लगे भी ना कि जो है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जहां करवाए जा रहे हो, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जा रहे हो, लाइव क्लासेस चल रही हो, हर 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट हो रहा हो, तो आप इस तरीके की सारी एक्टिविटी को करना चाहते हैं, इस तरीके से आप जो तैयारी को अपने आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए देखिए इस तरीके से आपको, चलिए एक बार हम आप डाउनलोड करके ही दिखा देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा ना, आपके मोबाइल में ना प्ले स्टोर होगा। ठीक है, प्ले स्टोर होता है ना, प्ले स्टोर इस तरीके से सिंबल बना होगा एप्लीकेशन वाला। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा और सर्च ऐप में क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा एजुकेशनल एकेपी, यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो आपको ना हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। देखिए, एजुकेशनल एकेपी। ठीक है, कीजिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा एजुकेशनल एकेपी। स्पेलिंग ध्यान दे दीजिए आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ओपन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से उसके बाद से आप अपना नंबर डालिएगा। और नंबर डालने के बाद से यहाँ 2 ऑप्शन दिखता है। ठीक है, लॉग इन विथ व्हाट्सअप और यूज अनदर मेथड। तो आप यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ नंबर डालिएगा, फिर नाम डालिएगा, फिर आगे आप बढ़िएगा तो आपको दिखेगा इस तरीके से बैच गगनयान।
ठीक है, यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है जो नंबर है आपका डालिएगा और फिर आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, नंबर डाल करके आप OTP डालिएगा। तो OTP डालने के बाद से वेरीफाई OTP हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जो है बहुत सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे। ठीक है, स्टाफ नर्स का दिखेगा, इसके अलावा बहुत सारा। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये दिख जाएगा। क्या दिखेगा? तो यहाँ पे ANM GNM वाला कोर्स दिखेगा। ठीक है, ANM GNM वाला दिखेगा ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगा दो, एक बिहार ANM का बैच दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टाफ नर्स दिखेगा। तो आप ANM वाले हैं तो ANM सबसे ऊपर ANM पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ आप बाय नाउ कीजिएगा फ़ोन पे का माध्यम से। जैसे यहाँ बाय नाउ कर लिए और बाय नाउ करने के बाद से यहाँ पे आप जाएंगे, जाने के बाद से आपको फ़ोन पे खुल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और जैसे ही आप फ़ोन पे पर क्लिक करेंगे या फिर इस स्कैनर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं और आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं बार बार एक बात को रिपीट क्यों करता हूं कि डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। आज ही किसी का फ़ोन आया था, मतलब बहुत भावुक होकर बोल रही थी कि भैया अगर आज हम EWS लगाए होते ना तो नौकरी कर रहे होते। सोचिए, क्योंकि कई बार हमें जानकारी के अभाव में जो है गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं या फिर नहीं लगा पाते हैं, जिसका खमियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, NCL ही दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला, एक होता है भारत सरकार प्रयोजनार्थ वाला। तो आपको बिहार सरकार वाला बनवाना है। अब भारत सरकार वाला बनवा लीजिएगा तो थोड़े काम करेगा जी। तो ये छोटा छोटा चीज़ ध्यान देना होता है। मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं, अगर आप EWS में का रूल जो है फॉलो करते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो आप EWS बनवा लीजिए और निवास बनवा लीजिए। बस यही तो दो बनवाना है, बहुत बड़ा चीज़ तो बनवाना नहीं है। कोई कैरेक्टर वैरेक्टर अभी नहीं लगता है, बस यही दो चीज़ लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। अगर आप BC2 से आते हैं, ठीक है, अगर आप तो आप क्या बनवा लीजिए, आप NCL बनवा लीजिए और प्लस निवास बनवा लीजिए। NCL बनाना है और बिहार सरकार प्रयोजनार्थ बनाना है, बिहार सरकार प्रयोजनार्थ। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा रहेगा, वो बनवा लेना है। अगर आप EBC हैं तो आप क्या बनवाइए, NCL बनवाइए और प्लस निवास बनवाइए। आप भी बिहार सरकार प्रयोजनार्थ बनाइए। अगर आप SC से हैं या ST से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, कास्ट सर्टिफिकेट और निवास बनवा लीजिए। यही तो लगेगा। और बता दें आपको, जो NCL बनेगा ना, वो NCL आपके पिताजी, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पिताजी के एड्रेस से बनेगा, पिताजी के पता से बनेगा NCL। ठीक है, याद रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपके पिताजी के एड्रेस से बनेगा, पिताजी के एड्रेस से, पिताजी के पता से। निवास जो बनेगा आपके ससुराल के एड्रेस से बनेगा। अगर आपका सारा चीज़ ससुराल का है तब भी आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिताजी के यहाँ से बनेगा। अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पिताजी के यहाँ का है तो सब कुछ पिताजी के यहाँ से बनेगा। यही तो चीज़ है, यही आप बनवा लीजिए और पढ़ाई जरूर कीजिएगा। पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना तो बहाली जिस रफ्तार से आएगी ना, उसी रफ्तार से आपको पीछे छोड़ते हुए आप पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, और वो बहाली आगे चली जाएगी। समझ गए आप, ताकते रह जाएंगे। तो आप पढ़ाई जरूर कीजिए। आप चाहते हैं कि इस जो है रिदम में आप भी चलें इसी के हिसाब से, तो पढ़िए, कहीं से पढ़िए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पढ़िए, टॉपिक वाइज सब चीज़ का टेस्ट दीजिए और आप ज्वाइन कीजिए नौकरी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग तो समझदार हैं। कोई भी दिक्कत है कोर्स से रिलेटेड तो 72 899 59 436 आपके लिए सेवा में हाजिर है। नमस्कार, धन्यवाद।